प्यारे बच्चों, आज का पाठ है भिन्न एवं दशमलव, जिसमें मैं तुम्हें भिन्नों को जोड़ना और घटाना सिखाऊंगा। उसके लिए मैंने सर्वप्रथम एक उदाहरण को लिया है। इस उदाहरण में 2 सही 3/4 को जोड़ना है, 1 सही 1/2 और घटाना है 2/3। सर्वप्रथम हम लोगों को मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना होगा, जिसके लिए 4 को 2 से गुना करना है और 3 को जोड़ना है। तो ये होगा 4 दूनी 8 और 3 11, तो ये हुआ 11/4। उसी प्रकार 2 एकम 2 जोड़ 1 3, तो ये हुआ 3/2। घटाओ 2/3। अब हम लोगों को इन तीनों भिन्नों के हर 4, 2 और 3 का लौसवा निकालना है, जो मैंने यहाँ निकाल कर दिखाया है। और लौसवा हुआ 12। तो मैं लौसवा 12 को यहाँ लिखूँगा। उसके बाद लौसवा 12 को पहले भिन्न के हर 4 से भाग करना है। 12 4 से 3 बार भाग जाएगा, तो मैंने यहाँ पर 11 को 3 से गुना किया है। उसी प्रकार 12 को 2 से भाग करना है। 12 2 से 6 बार भाग जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ 3 गुना 6 लिखा है। फिर घटाओ 12 को मैंने 3 से भाग किया है, जो 4 बार भाग जाएगा, इसीलिए यहाँ 2 गुने 4। अब 11 3 33, 3 छक्के 18, 2 दूनी 2 चौके 8। अब 33 को जोड़ना है 18 से, और इन दोनों को योगफल से 8 को घटाना है। तो मैंने 33 को 18 से जोड़ा है, जो हुआ 51। ये घटाओ 8/12। अब 51 को 8 से घटाने पर मिला 43/12। चूँकि यहाँ अंश हर से बड़ा है, इसीलिए यह एक विषम भिन्न है, और विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। उसके लिए 43 को 12 से भाग करना होगा, जो मैंने यहाँ 43 को 12 से भाग किया है। भाग करने के बाद भागफल 3 और शेष 7 आया है। अब मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए भागफल, फिर यहाँ एक लाइन देकर ऊपर शेष नीचे भाजक दिखना होता है। तो मैंने क्या किया, भागफल 3, तो यहाँ मैंने 3 लिखा है। शेष 7, तो मैंने यहाँ 7 लिखा है। भाजक 12, तो मैंने यहाँ 12 लिखा है। तो ये हुआ 3 सही 7/12। अब इसी के तहत मैंने एक दूसरा उदाहरण लिया है, जिसमें 2 सही 2/3 को जोड़ना है 3 सही 1/2 से। सर्वप्रथम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है, जिसके लिए मैंने 3 दूनी 6 जोड़ 2 8, तो ये हुआ 8/3। 2 3 6 जोड़ 1 7, ये हुआ 7/2। उसके बाद 3 और 2 का लौसवा, जो मैंने यहाँ निकाल कर दिखाया है, लौसवा हुआ 6, तो मैंने यहाँ 6 लिखा है। अब लौसवा को 3 से भाग करने से 2 बार भाग जाएगा,
तो मैंने 8 को 2 से गुना किया, ये हुआ 16। उसके बाद लसाव को 2 से भाग करने पर 3 बार जाएगा, तो 3 को 7 से गुना करने पर हुआ 21, तो मैंने यहाँ लिखा 21। अब 16 को 21 से जोड़ने पर मिला 47/6। चूँकि यह एक विषम भिन्न है तो इसको मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए मैंने 37 को 6 से भाग किया है। भाग करने पर भागफल 6 और शेष 1 मिला, इसलिए मिश्र भिन्न हुआ 6 सही 1/6। वापस मैंने एक तीसरा उदाहरण लिया है जिसमें 60/10 तीसरा उदाहरण लिया है जिसमें 7/10 को जोड़ना है 2/5 और 3/2 से। तो यहाँ 10, 5 और 2 का लसाव निकालना है और मैंने यहाँ लसाव निकाल कर दिखाया है। लसाव हुआ 10। 10 को इस 10 से भाग करने पर 1 बार जाएगा और 1 से 7 में गुना करने से हुआ 7। वापस 10 को 5 से भाग करने पर 2 बार जाएगा और 2 को 2 से गुना करने पर हुआ 4। उसी प्रकार 10 को 2 से भाग करने पर 5 बार जाएगा, 5 को 3 से गुना करने पर हुआ 15। अब 7 जोड़ 4 जोड़ 15 का योगफल हुआ 26/10। चूँकि 26 और 10 दोनों ही 2 से भाग जाएंगे, इसलिए मैंने 26 को 2 से भाग किया है, यह गया 13 बार और 10 को 2 से भाग करने पर गया 5 बार, तो ये हुआ 13/5। चूँकि यह एक विषम भिन्न है, इसे हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, इसलिए मैंने 13 को 5 से भाग किया। भाग करने पर भागफल 2 शेष 3 मिला, तो मिश्रित भिन्न हुआ 2 सही 3/5। अब आगे मैं तुम लोगों को अवरोही क्रम में भिन्न को लिखना सिखाऊंगा। अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा। इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया है 2/9, 2/3, 8/21। सर्वप्रथम इसके हर, इन सभी भिन्नों का हर 9, 3, 21 का लसाव निकालना है। मैंने यहाँ लसाव निकाल कर दिखाया है। लसाव हुआ 63। अब इन सभी भिन्नों के हर लसाव 63 के बराबर बनाना है। सबसे पहले पहला भिन्न 2/9, इसके हर 9 को लसाव 63 के बराबर बनाने के लिए 7 से गुना करना होगा। चूँकि मैंने हर में 7 से गुना किया है, इसीलिए अंश में भी 7 से गुना होगा। तो ये हुआ 7 दूनी 14, 7 9 63। उसी प्रकार 2/3 दूसरा भिन्न, इसके हर को मैं 63 बनाऊंगा, जिसके लिए 3 को मैंने 21 से गुना किया और 2 को भी 21 से गुना किया। ये हुआ 21 दूनी 42, 21 तियाँ 63। अब तीसरा भिन्न 8/21, 8/21। अब इसके हर 21 को मैं लसाव 63 के बराबर बनाऊंगा। तो 21 को 63 यानी कि 63 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, इसलिए मैंने 8 को भी 3 से गुना किया है। तो ये हुआ 8 3 का 24, 21 तियाँ 63। अब इन तीनों भिन्नों का हर 63 यानी कि बराबर हो गया। अब इनके अंश को देखना है। सबसे बड़ा अंश 2/3 का जो 42 है, उसके बाद 8/21 का जो 24 है और 2/9 का जो 14 है, यानी कि 42 बड़ा है 24 से और ये बड़ा है 14 से। इसीलिए अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटा होगा। सबसे बड़ा 42 वाला 2/3 यहाँ लिखा, उसके बाद 24 वाला 8/21, उसके बाद 14 वाला 2/9।
9। अगर इसी भिन्न को आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा लिखना है तो सबसे पहले छोटा वाला 2/9, उसके बाद 8/21, उसके बाद 2/3 होगा। इस प्रकार से हम लोग भिन्न को अवरोही बड़ा से छोटा और आरोही छोटा से बड़ा लिख पाते हैं। अब मैं आगे तुम्हारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 2.1 से सवाल नंबर 8 को हल किया है। इस सवाल में माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया? यह समय कितना ज़्यादा था? हल: माइकल को रंग भरने में समय लगा 7/12 घंटे और वैभव को रंग भरने में समय लगा 2/4 घंटे, जो सवाल से मैंने उतारा है। अब 7/12 और 3/4 में पता करना है कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। उसके लिए हम लोगों को इन दोनों भिन्नों के हर को बराबर करना है। बराबर करने के लिए सबसे पहले इनके हर का लौसवा निकालना होगा, जो मैंने फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। हल: माइकल को रंग भरने में समय लगा 7/12 घंटे, वैभव को रंग भरने में समय लगा 3/4। अब हम लोगों को पता करना है कि 7/12 और 3/4 में बड़ा कौन है। उसके लिए हम लोगों को इन दोनों भिन्नों के हर 12 और 4 को बराबर करना है, यानी कि दोनों भिन्नों को बराबर हर वाले भिन्न में बदलना होगा। तो सर्वप्रथम 12 और 4 का लौसवा जो मैंने यहाँ निकाला है हुआ 12। अब पहला भिन्न 12/4 जिसका लौसवा, जिसका हर पहले से ही 12 है तो इसे कुछ नहीं करना है। और दूसरा भिन्न 3/4 जिसका हर 4 है। 12 बनाने के लिए मैंने 4 को 3 से गुना किया, इसलिए अंश को भी 3 से गुना किया। ये हुआ 3 3 का 9, 4 3 12 घंटे। अब इन दोनों भिन्नों में 7/12 और 3/4 में 3/4 बड़ा है और 7/12 छोटा है, क्योंकि 3/4 को समान हर वाले भिन्न में बदलने पर अंश 9 होता है और इसका है 7 और 9 7 से बड़ा है। तो इसीलिए वैभव को ज़्यादा समय लगा। और ज़्यादा समय कितना लगा ये निकालने के लिए बड़े वाले से छोटे वाले को घटाना है, यानी कि 7/2 को 9/12 से घटाना है। 9/12 घटाओ 7/12। 12 और 12 का लौसवा हुआ 12। 12 और 12 का लौसवा हुआ 12। तो 12 को 12 से भाग करने से 1 बार जाएगा और 1 को 9 से गुना करने से हुआ 9। वापस 12 को 12 से भाग करने से 1 बार जाएगा, फिर 7 को 1 से गुना करने से हुआ 7। अब 9 घटाओ 7 बराबर 2/12। चूँकि दोनों अंश और हर 2 से भाग जाएंगे, इसलिए मैंने दोनों को 2 से भाग किया है। 2 से 2 1 बार गया, 2 से 12 6 बार गया, तो ये हुआ 1/6 घंटे। तो वैभव को माइकल से
ज़्यादा समय लगा वह ज़्यादा समय हुआ 1/6 घंटे।